ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए है, किसी सिविलियंस के लिए नहीं। ये गर्मी अपने दुश्मनों के लिए बचा कर रखो सूरी, बॉर्डर पर काम आएगी। कौन हो तुम? अंदर जाओ और अपने जनरल बख्शी को बोलो कि मिस्टर विक्रम चोपड़ा है। विक्रम चोपड़ा? बोल तो ऐसे रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो। वापिस जा, नहीं तो अभी के अभी ऊपर पहुंचा दूंगा। क्या हो रहा है ये? सर, ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो कोई पाकिस्तानी जासूस लगता है। गेट जानता कौन है ये? दुनिया के सबसे बड़े आर्म सप्लाई कंपनी त्रिशूल के सीईओ विक्रम चोपड़ा है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। रिलैक्स हो, इट्स फाइन। चलिए जनरल साहब, अंदर चलते हैं, कुछ काम की बातें कर ले। आइए। वेलकम मिस्टर विक्रम चोपड़ा। दुनिया की सबसे तेज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करने में 27 मिनट का वक्त लेती है। यही तो अपना सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, दुश्मन को अटैक करने का पूरा टाइम मिल जाता है। इसी का सॉल्यूशन तो मैं लाया हूं आज। इट इज इम्पॉसिबल। Impossible means only one thing to me. I am possible. 27 मिनट का टाइम मैंने कम कर 3 मिनट कर दिया है। Only 3 minutes, जनरल। मिस्टर विक्रम चोपड़ा पे यहाँ डील करने या मजाक करने हैं? जनरल साहब, आप जानते हैं कि विक्रम चोपड़ा को मजाक करने की आदत नहीं। ये रही दुनिया की सबसे तेज मिसाइल त्रिशूल। वाओ। अब आप दुनिया के किसी भी कोने को सिर्फ 3 मिनट में तबाह कर सकते हैं। Only in 3 minutes. I've done it again, जैसा आपने बोला वैसा कर दिखाया। मिस्टर विक्रम चोपड़ा, ये डील हम एग्री करते हैं और ये मिसाइल हम खरीद रहे हैं, कॉस्ट चाहे जो भी हो। लेकिन इस डील से पहले पीएम आपके साथ डिनर पे मीटिंग करना चाहते हैं। सॉरी सर, लेकिन मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। ये माय रिगार्ड्स टू प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग से ज्यादा और कौन सा अर्जेंट काम हो सकता है? सर, मैं आज अपनी होने वाली वाइफ से मिलने जा रहा हूं। हमारी शादी होते ही तुम्हारी टंडन इंडस्ट्री हमारी चौधरी इंडस्ट्री में मर्ज कर ले, और फिर हमारी चौधरी इंडस्ट्री की वैल्यू डबल हो जाएगी, और फिर तुम्हारी जैसी हॉट और सेक्सी बीवी भी मिलेगी। हाउ डेयर यू! मुझे एक अमीर हस्बैंड चाहिए क्योंकि मेरे डैड ये चाहते हैं, लेकिन तुम जैसा बास्टर्ड नहीं, जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी और मेरे पैसे से प्यार। निकल जाओ अभी के अभी यहां से। यू तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे आप करते क्या है मिस्टर हैंडसम? मैं एक सेल्समैन हूँ। सेल्समैन? इफ यू डोंट माइंड, आप बता सकते हो कि साल में कितना कमा लेते हो? Does it really matter? ऑफ कोर्स, पैसों के बिना कुछ भी नहीं, और ये दुनिया पैसों पे ही चलती है ना। ये कुछ 50-60 50-60 हज़ार बस? इतना तो मैं एक दिन में उड़ा देती हूँ। आई कांट बिलीव कि मेरे डैड ने तुम जैसे गरीब सेल्समैन से रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। मेरा मतलब था कि यही कुछ 50-60 बिलियन साल के 5,000 करोड़। हाय, मेरी तो डेट ही बर्बाद हो गई। ये पता नहीं कौन कमीना डैड ने मेरा पैचअप करवाया था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। ही वाज जस्ट टचिंग मी। हाउ डेयर ये! मतलब बट पापा क्या करेंगे अब? पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे। मेरा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Relax. You have such a good smile. थैंक यू। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Excuse me, what?
शादी? लिसन, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। देखिए, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपसे कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा, लेकिन ऐसे अचानक से वी बैरली नो ईच अदर, ऐसे शादी? सुनो, हमारी कंपनी ना नीलाम होने वाली है और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूं, लेकिन मुझे किसी अमीर लड़के से शादी नहीं करनी है। वो चाहते हैं कि हम किसी अमीर लड़के से शादी करेंगे तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। तो तुम्हें क्या मैं अमीर लगता हूं? देखो वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हम एक कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड का नाटक करने के लिए मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगी, 12 महीने तक 1 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज डील? डील, बट मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेने वाला। हाँ, ओके। पार्टनर्स विक्रम और मेरी होने वाली वाइफ का नाम सारा टंडन। एक और बात, दिवाली पे पूरी फैमिली आने वाली है मेरे घर पे, तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे करवा दूंगी। आओगे ना? आई हैव टू बी, हस्बैंड वाइफ है हम। यस। यस मनप्रीत। सर, सारा मैम की फैमिली के सारे गिफ्ट्स रेडी है, क्या मैं भिजवा दूं? ना, उन्हें मैं खुद लेके जाऊंगा। ओके? राइट सर। यस। नमस्ते। आप कौन? मैं विक्रम। मम्मा, मेरे हस्बैंड है वो। ओ, तो तुम ही हो वो गरीब सेल्समैन। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी सारा ने तुमसे शादी की है। मम्मा प्लीज, वो मेरे हस्बैंड है, उनसे तमीज से बात कीजिए। प्लीज कम। Wow, auntie, you are looking so beautiful. थैंक्स विपिन। मुझे तो लगा था तुम इतने बिजी रहोगे कि तुम्हारा आना मुश्किल होगा। वैसे इनसे मिलो, ये है सेल्समैन। वैसे क्या नाम बताया था तुमने? भूल गई हूं मैं। विक्रम। जो भी हो तुम्हारा नाम, तुम इनसे मिलो। ये है विपिन सत्यम ग्रुप के एक लौते वारिस, सारा का परफेक्ट मैच। वैसे यू आर लकी कि तुम जैसे छोटे मोटे सेल्समैन की इनसे मुलाकात हो गई। तो क्या सारा ने इस सेल्समैन से शादी की है? देख लो, अक्ल मारी गई थी मेरी बेटी की। सारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी घटिया चॉइस कैसे हो सकती है तुम्हारी? बहुत अच्छी चॉइस है उसकी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़कर मुझे। शट अप, ढंग से बात करो। तुम्हें पता भी है 100 करोड़ का टर्नओवर है इनके सत्यम ग्रुप का। छोड़ो आंटी, इस गरीब को करोड़ों की बातें कहाँ समझ आएंगी। चलो तुम अंदर चलो, मिठाई खिलाती हूँ तुम्हें दिवाली की। चलो। विक्रम प्लीज मेरी फैमिली की बातों का बुरा मत मानना। मेरी फैमिली ना ऐसी है, पैसों के पीछे भागती रहती है, इसलिए उस कमीने विपिन से मेरी शादी कराना चाहते। मुझे तो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। सारा, इट्स ओके। अभी उन्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। जब उन्हें मेरी असलियत पता चलेगी तो उनकी अकल खुद ब खुद खाने आ जाए। हाँ, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं ना धोखा देता हूँ और ना ही अपना काम अधूरा छोड़ता हूँ। ये मैरिज मेरे लिए एक डील है, एंड आई विल डू इट। डील? कौन सी डील? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, विपिन भी बहुत बड़ी डील क्रैक करने वाला है।
वो भी मनप्रीत विरमानी के साथ। वैसे ये मनप्रीत विरमानी कौन है? विरमानी वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर, त्रिशूल ग्रुप के सेक्रेटरी हैं। देखा सारा, कितना पावरफुल है विपिन, कितने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है विपिन के। और ये सेल्समैन ये तो कुछ भी नहीं आंटी। एक बार मिस्टर मनप्रीत विरमानी के साथ डील डन होगी ना, तो सत्यम ग्रुप का प्रॉफिट डबल हो जाएगा, 200 करोड़। ओह वाओ, देखा सारा, तुम्हें 200 करोड़ कमाने वाले विपिन से शादी करनी चाहिए थी, ना कि ये 200 रुपए कमाने वाले सेल्समैन से। वैसे तुम तो कभी मनप्रीत विरमानी जैसे लोगों के साथ मिले भी नहीं होगे, राइट? मनप्रीत पुराना दोस्त है मेरा। ओह रियली? ये झूठा है। वैसे भी सेल्समैन को ना आदत होती है बड़ी बड़ी बातें करने की। और देख लो सारा, मुझे ये बंदा चुना तुमने, ये लायर। झूठ पे झूठ बोल रहा है। वैसे आज दिवाली है, अगर तुम्हें कुछ कैश चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कम ऑन, सब वर्कर्स को दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी सही। विपिन, विक्रम को ना किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। वो भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारी तरह लालची और गिरा हुआ इंसान नहीं है। थैंक्स सारा, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि मैं कौन, तब इनकी अक्ल ठिकाने है। मैं त्रिशूल। क्या चैट? ओके, मैं अभी आता हूँ। बड़ा कोइंसिडेंस, डैड मिस्टर मनप्रीत विरमानी के साथ डील डिस्कस कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। वैसे मैं तुम्हारे पुराने दोस्त से तुम्हारे बारे में बात जरूर करूंगा कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड है जिन्हें वो जानते भी। जाओ, जल्दी जाओ, और जब तुम वापस लौट कर आओगे ना, तो तुम मुझसे माफी मांगोगे, अपना सर पटक पटक के गिड़गिड़ाओगे। ब्रो तू जोक बड़े अच्छे मारता है, कहां से पकड़ के लाई उस चोमू को? बेटा अभी तो तू मांगेगा मेरे से। ठीक है आंटी, मैं चलता हूं, डील डन होने के बाद आऊंगा। टेक केयर बेटा। बाय सारा। तू क्या पागल हो गई है सारा? किस तरीके से बात कर रही थी तू विपिन के साथ? मॉम, डैड और बाकी सब दादाजी से मिलने आ गए होंगे। चलो हम भी चलते हैं। तो क्या ये सेल्समैन इस फर्नीचर कपड़े में चलने वाला है? मॉम, अच्छा हुआ सारा दी, आप उस लूजर सेल्समैन को लेकर नहीं है। हैप्पी दिवाली। ये किस सड़क छाप उठा ले तुम चिंटू हो गए। हाय, I'm विक्रम, सारा हस्बैंड। तो तुम हो विक्रम, डोर टू डोर फेरी लगाने वाले पुअर सेल्समैन। और इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि सारा से शादी करने से पहले एक बार उसके फैमिली वालों से तो मिल लेता। क्या दीदी तुम भी, इसे सारा से कोई प्यार व्यार नहीं है। इस फटीचर को सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो बिजनेस में सबका शेयर है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे भी सारा की अकल तो घास चलने गई है, ये कहाँ समझेगी। बकवास बंद कीजिए आप सब। दिवाली के दिन पर और कितनी इंसल्ट करेंगे मेरे पति की। विक्रम, हम यहाँ से चले जाते हैं। अरे दीदी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। चल। अरे दीदी, आप तो बुरा ही मान गई, हम बस मजाक कर रहे हैं। विक्रम, साइड कीजिए। विक्रम, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरी फैमिली की बातों का बुरा मत मानना।
मैंने विपिन से शादी नहीं की ना, इसलिए ये सब ऐसा तुम्हारा इंसल्ट कर रहे। इट्स ओके सारा, वो भी मेरी असलियत नहीं जानते, इसलिए सब बिहेव करें। इट्स फाइन। जाने दो उन्हें। रही बात पैसे की, तो जो तुम्हें मैं 1 लाख रुपए हर महीने दूंगी ना, उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सारा, मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट योर मनी। यही बात मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारे लिए पैसे से ज्यादा इंसान की कीमत है। आओ बच्चों, खाना खाते हैं। नमस्ते दादाजी। खुश रहो, खुश रहो। आओ। अरे भाई, विक्रम इस घर का दामाद है, उसे चेयर तो दो। इट्स ओके दादाजी, मेरा ही घर है, मैं ले लेता हूँ। हम आपके लिए दिवाली का स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं जीजा जी। वेट फॉर यू। What is this nonsense? अरे दीदी, तुम्हारा पति यही डिजर्व करता है। बची कुची हड्डियां और जूठन। बिल्कुल सही, बची कुची हड्डियां कुत्तों को बहुत ज्यादा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे दादाजी, मैं आपको समझाता हूँ। इस धोखेबाज सेल्समैन ने सारा को फंसाकर शादी की उससे। बिल्कुल सही दादाजी, और वो भी पैसों के लिए। वैसे भी सारा ने कंपनी तो डुबा ही डाली है, ऊपर से इस पनौती को लेकर आ गई है। मॉम, कम ऑन, कंपनी ऑलरेडी डूब रही थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती है तुम्हारी। उस करोड़पति विपिन को छोड़कर इस भिखारी से शादी की है तुमने, उसकी गलती की है तुमने। वैसे भी विपिन की कंपनी मनप्रीत विरमानी के साथ डील कर रही है। मनप्रीत विरमानी मेरे लिए काम कर। बच्चे, मनप्रीत विरमानी किसके लिए काम नहीं करते, ओके? मुझे तो लगता था ये झूठा और गरीब है, लेकिन ये तो बेवकूफ भी है। सेल्समैन के दर का। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं होता तो मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ, मनप्रीत विरमानी को। हाँ, लो, मैं आ गया। अरे विपिन, तुम तो मनप्रीत विरमानी के साथ डील करने गए थे ना, क्या हुआ? अरे आंटी जी, डील तो डन है, मैं तो बस सारा को मिस कर रहा था। अब तो विपिन को वर्ल्ड का सबसे रिच सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। काश सारा ने विपिन से शादी की होती, इस फटीचर से नहीं। अरे आंटी जी, आप इस लूजर को छोड़िए। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया। ओह, थैंक यू। सारा, ये आपके लिए। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। Anyways, oh, this is for you. Welcome. This is for you. अंकल जी, आपके लिए। दादाजी, ये आपके लिए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल विपिन। काश इस फटीचर की जगह तुम मेरे जीजा जी होते। यार, कब से एसयूवी चलाने की ख्वाहिश थी। थैंक यू विपिन, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें रोज ऐसे गिफ्ट दूँ, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर सारा मेरी हो जाए। डोंट वरी, सारा इस कंगाल को डिवोर्स देके तुमसे ही शादी करेगी। आप लोगों को कैसे पता कि मैं अमीर नहीं कंगाल हूँ? हाँ ब्रो, तेरी शक्ल पे लिखा है। तुम भी तो कुछ लाए होगे ना, कहाँ है तुम्हारे गिफ्ट? अभी का भी पता चल जाएगा कौन कितना अमीर है। अरे मॉम, लाया होगा हल्दीराम के सोन पापड़ी हम सबके लिए। वेट, मैं दिखाता हूँ। चलो देखते हैं इस पर टीचर के गिफ्ट। आंटी, आपको आर्ट कलेक्शन का शौक है ना? ये एफ हुसैन की पेंटिंग आपके लिए। माय गॉड, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। और चिंटू, तुम्हें कार्स का बड़ा शौक है। ये रोल्स रॉयल्स पैंथर तुम्हारे लिए। रोल्स रॉयल्स? ये तो लिमिटेड एडिशन है, इसकी कीमत तो 50 करोड़ है। फाइनली ये सी डायमंड नेकलेस फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ सारा।
लव यू जीजा जी, थैंक यू सो मच। Wow, this is so pretty. Sure. विक्रम, तुम तो काफी अमीर हो, मुझे तो पता ही नहीं था। सारा, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बिल्कुल जीजा जी, आई लव यू। जी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी आपके साथ किया वो उस विपिन के चक्कर में आके किया। सो सॉरी। तुम सब पागल हो क्या? भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सोचा तुमने? लालची कहीं के। अरे पैसे है इसलिए तो इतने महंगे गिफ्ट लेकर आया है। वही तो, ये सब गिफ्ट नकली है। हाँ, और ये भी नकली लग रहा है। सारा, इस फटीचर से डिवोर्स लो और विपिन से शादी करो। क्या आप लोगों को इस बेवकूफ और धोखेबाज इंसान पर भरोसा है? हाँ, मुझे तो विक्रम पर पूरा भरोसा है। दादाजी आप बताइए, आप तो सबसे बड़े और समझदार है ना, क्या आपको ये सारे गिफ्ट फेक लग रहे हैं? हाँ, और ये पेंटिंग भी फुटपाथ पे बिकने वाली पेंटिंग है, बिल्कुल नकली। ये डायमंड नहीं है, कांच का टुकड़ा है। ना यू फूल, ये असली डायमंड है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। मैं उस ऑक्शन में था जब मनप्रीत विरमानी ने इसे ऑक्शन में खरीदा था और ये पेंटिंग मनप्रीत विरमानी की कंपनी ने करोड़ों रुपए में खरीदा था। ये सब असली है। ओह नो, मैंने करोड़ों की पेंटिंग तोड़ दी। विक्रम, क्या तुम सच में इतने अमीर हो? सारा, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला ही नहीं, ये सब सच है। और कितना झूठ बोलेगा बे झूठे? विपिन, तुमने देखा नहीं, दादाजी ने अभी कहा ना सबके सामने कि ये सारे गिफ्ट्स असली हैं। हाँ, गिफ्ट असली है, लेकिन ये सब चोरी के। इसने मिस्टर मनप्रीत से चोरी की है। क्या ये सच है विक्रम? नहीं सारा, ये झूठ बोल रहा है। ये सब असली है, ओरिजिनल। साला चोर। इसे तो जेल में सड़ना चाहिए, यहाँ आजादी से क्या घूम रहा है। थोड़ा कोइंसिडेंस, मिस्टर मनप्रीत का टेक्स्ट है, वो इधर ही आ रहे हैं। अब तू बच के नहीं जा पाएगा चोर। ओह माय गॉड, अब हम उन्हें क्या बोलेंगे? यही कहेंगे कि चोरी इसी ने की है और इसे अपना जुल्म कबूल करना पड़ेगा। थैंक गॉड, तुमने हमने बचा लिया। थैंक यू विपिन। अंकल, इस फैमिली और सारा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम पर तुम मुझे नहीं पा सकते विपिन। तो क्या तुम इस धोखेबाज चोर के साथ रहोगी? मुझे विक्रम पे पूरा भरोसा है, वो चोर नहीं। हाँ, वो तो सीईओ है ना। ये मनप्रीत विरमानी के बॉस हैं भाई साहब। ठीक है, फिर मैं मनप्रीत को यहीं बुला लेता हूँ। हाँ, फिर तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा ना कि कौन क्या है। हाँ मनप्रीत, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ टंडन हाउस आ जाओ राइट नाउ। हाँ, क्या सच में इसने मनप्रीत को फोन किया? चोर के साथ साथ ये झूठा भी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। मनप्रीत के आने से पहले से यहां से ले जाओ। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, विक्रम, फाइन, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता यहाँ। I'll come. नो सारा, विक्रम, तुम कहीं नहीं जाओगे विक्रम। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखना। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए विक्रम को। विक्रम को छोड़ दो। उसे कहाँ लेके जा रहे हो? मम्मी, आप कुछ करती क्यों नहीं? विपिन, पापा, कोई तो कुछ करिए। अब देख कोबरा गैंग तेरा क्या हाल करेगी। वेलकम मिस्टर विरमानी। मैं आप ही की कंपनी में काम करती हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी हुई।
लेकिन आज मैं सारा को मिलने आया हूं। मुझे दरअसल सारा को उसकी शादी की बधाई देनी थी। वैसे सारा ने बहुत ही एक अच्छे और पावरफुल इंसान को चुना है। अच्छा, आप मिस्टर विपिन सत्यम की बात कर रहे हो? हाँ, विपिन तो बहुत बड़ा आदमी है। जी नहीं, मैं विपिन की नहीं, मैं मिस्टर विक्रम चोपड़ा की बात कर रहा हूं। वैसे वो है कहां? एक फ्री की लेकिन बहुत कीमती एडवाइस दूंगा। जब भी किसी को किडनैप करो ना, उसके हाथ बांध दिया करो। हाँ? अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझ रहा है क्या तुम? तेरे जैसे चूतियों के लिए ना हाथ बांधने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं चोमू और चेलो से बात नहीं करता। अपने बॉस मकबूल त्यागी को भेज। चल। फिर तू अपने आप को समझता क्या है? हमारे बॉस मकबूल त्यागी को जानता भी है। अरे मनप्रीत भाई, जै नसीब हमारे जो आज आपसे मुलाकात हुई। बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती है आपसे। बोलिए, क्या काम था? मनप्रीत भाई, मुझे वो आपकी त्रिशूल कंपनी की गन्स चाहिए थी। बाजार में तो अच्छी क्वालिटी की गन्स ऑलरेडी मिल रही है, फिर हमारी कंपनी की क्यों? ये बात बिल्कुल सही बोले आप। क्या ना मनप्रीत भाई की आपकी त्रिशूल कंपनी की गन्स बहुत बढ़िया है, बोले तो एकदम टॉप क्लास, मकबूल त्यागी के माफिक। देखिए, फिलहाल तो मिस्टर विक्रम प्राइम मिनिस्टर के साथ एक डील के लिए बिजी है, और वैसे भी हम तुम जैसे गैंगस्टर के साथ कोई डील नहीं करना चाहते। अरे मनप्रीत भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप दाम बोलिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। जुबान है ये मकबूल त्यागी की, और मकबूल त्यागी कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरता। मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मनप्रीत भाई, अरे मेरी बात तो सुनिए। अगर तेरे बॉस मकबूल त्यागी को पता भी चला कि तूने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, तो तुम सबको इस दुनिया से आजाद कर देगा, समझा? ज्यादा आवाज की ना, यहीं पे ठोक दूंगा तुझे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लगता है मकबूल भाई को अच्छे से जानता नहीं है। दुनिया उसके नाम से थर थर कांपती है। अगर उसे पता चल गया ना, तो तू और तेरी बीवी दोनों तबाह हो जाएगी। मेरे बीवी को हाथ भी लगाया ना। आई नो। अगर तेरी बीवी को हाथ लगाया ना, तो उसे बड़ा मजा आएगा। भाई, आप हो कौन? अरे, ही इज नोबडी। चीटर है साला। मुझे नहीं लगता ये कोई मामूली आदमी है, वेल ट्रेन इंसान है ये। मैं बोल रहा हूं ना, कोई नहीं है। मरो साले इसको। भाई, आप हो कौन? बताओ ना। त्रिशूल सप्लायर्स का सीईओ विक्रम चोपड़ा हूं, चूतियों। वैसे वो है कहां? आप किसकी बात कर रहे हैं? इनके हस्बैंड की। अरे उसे तो कोबरा गैंग के लोग उठा कर ले गए। कोबरा गैंग? क्यों? उसने आपका सामान चोरी किया है ना, वो कार, नेकलेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए। सर, आप बैठिए ना, छोड़िए उस बेवकूफ सेल्समैन को। अरे बेवकूफ तो तुम लोग हो। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम लोगों ने ये जो रायता फैलाया ना, उसे समेटने। मतलब मिस्टर विक्रम चोपड़ा को वापस लाने, यू इडियट। सारा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस भिखारी से शादी कर दी, ना ही मनप्रीत सर का सामान चोरी करता वो। और तुम्हारे वजह से सारा उस कोबरा गैंग के चक्कर में हम फंस गए। अब हम क्या करेंगे डैड? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। आप सब के सब पागल हो गए हो बिल्कुल। सारा, कहाँ जा रही हो? आज दिवाली है। मैं जा रही हूँ अपने पति को ढूंढने। अरे हटा रहे उसको।
अरे मनप्रीत भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे कॉल किया है। भाई ये बताओ कि क्या हुआ हमारी डील के बारे में? डील तो तब होगी जब विक्रम सर आ जाएंगे। विक्रम सर? क्या हुआ विक्रम सर को? तुम्हारी कोबरा गैंग उठाकर ले गई है। ऐसी बातें कर रहे हैं मनप्रीत भाई, मैंने तो किसी भी अपने गैंग के मेंबर को ऑर्डर नहीं दिया है। That's your problem, मकबूल। I don't care। आधे घंटे तक अगर विक्रम सर सही सलामत वापस नहीं पहुंचे ना, I promise you तुम्हारी पूरी गैंग को तबाह कर दूंगा। चले। सुनो, मुझे 10 मिनट के अंदर सारे के सारे बंदे चाहिए। कोबरा गैंग का एक एक मेंबर मुझे चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा तू त्रिशूल आर्म का सीईओ है और मैं डैन मिलजरियन। एक गन क्या छीन ली? अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने लगा है तू? अबे त्रिशूल आर्म दुनिया की सबसे बड़ी वेपन डीलर कंपनी है। उसका सीईओ तेरे जैसा चूतिया और सड़क छाप नहीं हो सकता। शूट। कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर किसी ने गोली चलाई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बॉस, आप अचानक इधर? साले गधा की तेरे में गधा तू। और मैं कौन है? जानता है कौन है? अरे त्रिशूल ग्रुप का सीईओ ये विक्रम चोपड़ा है, समझा? तो ये सच में त्रिशूल ग्रुप कंपनी का सीईओ है? हाँ गधे। मकबूल भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई सीईओ नहीं, कोई छोटा सा सेल्समैन है। इस पर इसकी पूरी फैमिली थूकती है। मुझे क्यों मारा? क्योंकि तूने त्रिशूल ग्रुप के सीईओ विक्रम चोपड़ा को किडनैप किया। You shut up, लायर। चोर है ये। बॉस, आज तक हमने विक्रम चोपड़ा की शक्ल नहीं देखी कभी। क्या सच में यही विक्रम चोपड़ा है? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इसके पास इसकी आईडी तो जरूर होगी। चल आईडी दे, अपनी आईडी दिखा। अरे दिखा ना। ये तो साला असलियत में विक्रम चोपड़ा है। त्रिशूल ग्रुप का सीईओ विक्रम चोपड़ा ये? अरे ये नकली आईडी है, झूठ बोल रहा है, चीटर है साला। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मुझे कंफर्म करना होगा। तो मनप्रीत को कॉल क्यों नहीं करते? हाँ, कॉल हिम, कॉल। ठीक है, मनप्रीत का तो फोन नहीं लग रहा है। कोई जरूरत नहीं कंफर्म करने की, मैं कह रहा हूं झूठ बोल रहा है ये। अब यस डैड। हमारी मीटिंग त्रिशूल ग्रुप के सीईओ विक्रम मल्होत्रा के साथ फिक्स हो गई है। तुम कहाँ हो? अब डैड मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बस फ्री होके पहुंचता हूँ। त्रिशूल ग्रुप के असली सीईओ से मिलने जा रहा हूं मैं। एक बार डील डन होगी ना तो दुनिया पे राज करूंगा। सुन बे कुत्ते, तू यहीं पर मर और मैं चला असली सीईओ से मिलने। अरे अरे विपिन भाई, आप कहां चले अकेले अकेले? आप जानते हैं ना, मुझे भी त्रिशूल ग्रुप के सीईओ विक्रम चोपड़ा से मिलना है। सर मुझे गन चाहिए। विपिन भाई, अरे विपिन भाई समझो ना बात को। ठीक है, अभी मुझे निकलना होगा, इसे मारकर यहीं दफना दो। ठीक है? हाँ, लेकिन मेरा ख्याल रखना। आता हूं। उस साले, अरे बहुत बेवकूफ बना लिया नकली विक्रम चोपड़ा। अब तेरा खेल खत्म। अब दिखाता हूं तुझे ये मकबूल त्यागी क्या चीज है। देख। रुक जाओ। अरे सर, आप यहां? सर अच्छा आप यहां पे आ गए। तुम यहां इन्हें बचाने आए थे या मारने? बेवकूफ कहीं के। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है सर। ये अपने आप को त्रिशूल ग्रुप का सीईओ विक्रम चोपड़ा बोल रहा है। शक्ल देखिए इसकी, झूठा कहीं का।
तुम्हें कैसे पता है झूठ बोल रहे? अरे सर, ये बात मुझे खुद विपिन सत्य ने बताई है। लेकिन विपिन ने तो कभी विक्रम सर को देखा ही नहीं, तो फिर वो कैसे कह सकता है ये विक्रम चोपड़ा नहीं है? देखिए सर, मैं जो भी कर रहा हूं ना, ये त्रिशूल ग्रुप के सीईओ विक्रम चोपड़ा के लिए कर रहा हूं। आप तो जानते हैं ना सर। गधे, यही विक्रम चोपड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी विक्रम। क्या बोल रहे हैं सर आप? ये विक्रम चोपड़ा? नहीं सर। सर आप बताएं क्या करना है इन लोगों के साथ? कहे तो पूरी गैंग को ही साफ कर देते। अरे सर, माफ कर दो हमको, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और हम तो विपिन सत्यम के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि ये असली विक्रम चोपड़ा। कल बहुत बड़ी पार्टी है, वहां पे सत्यम ग्रुप के सीईओ और वीपी भी आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना क्या करना है? जी बॉस, समझ गया मुझे क्या करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। चलो सर, मैं पार्टी के अरेंजमेंट देख लेता हूँ। विक्रम, तुम ठीक तो? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, एंड थैंक्स। तुम मुझे बचाने ये आई और अपनी जान दांव पे लगे। कैसी बात कर रहे हो? आफ्टर ऑल तुम मेरे हब्बी हो। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, हम रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो क्या हुआ? भले ही तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। Oh, really? विक्रम, क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? हाँ, मुझे तुमसे अच्छी वाइफ मिल ही नहीं सकती। अच्छा देखो, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है। मेरी कंपनी विपिन की कंपनी के साथ एक डील फिक्स कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो डील मैं तुम्हारी कंपनी के साथ करूं, ना कि उस विपिन की कंपनी के साथ। क्या तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना? देखो, तुम्हें ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो ना, मुझे बहुत पसंद हो। या हेलो सर, वो पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक काम करो, जो डील हम सत्यम ग्रुप के साथ करने वाले थे उसे कैंसिल कर दो। अब हम वो टंडन ग्रुप के साथ करने वाले हैं। ओके सर। परफेक्ट। अब चलें या फिर रात इस जगह पे बितानी? चलो चलो, लेट्स गो। हेलो मनप्रीत सर। हाय हाय गाइस। आप क्या आपको मैसेज नहीं मिला? कौन सा मैसेज? जस्ट अ सेकंड। यस सर। टंडन फैमिली के डील के पेपर्स रेडी है ना? जी सर, दे आर रेडी। गो एंड गेट देम। राइट सर। अब आप कहाँ जा रहे हैं? डील के पेपर्स लेने हैं। जल्दी लेके आइए, विक्रम सर के आते ही डील साइन कर देंगे। इडियट। क्या कहा? कुछ नहीं, एंजॉय द पार्टी। हाय गाइस, विपिन। ये चोर साला यहां भी आ गया। देखो गाइस, ये चोर झोला चाप सेल्समैन विक्रम सर की पार्टी में घुसा है। सिक्योरिटी क्या कर रही है? जाने कहां कहां से चले आते। सुन बे, मनप्रीत सर के आने से पहले यहां से निकल ले, वरना बहुत पीटेगा। मैंने मनप्रीत को कहा था कि तुम्हें पार्टी की लिस्ट से हटा दे, तो फिर भी यहाँ पे आ गया। ब्रो, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू चोर, धोखेबाज, झूठा तो पहले से था, लगता पागल भी हो गया। आखिर ये है कौन? क्या ये सत्यम ग्रुप के वीपी विपिन को नहीं जानता? इग्नोर हिम गाइस, मैं इसे पहले से जानता हूं। ये अपने आप को त्रिशूल ग्रुप का सीईओ विक्रम चोपड़ा कहता है। और सारा, तुम कब समझोगी? छोड़ के नहीं देती इस धोखेबाज को। देखो सारा, तुम्हारी पूरी फैमिली दिवालिया हो रही है, लेकिन मैं उसे बचा सकता हूं, सिर्फ एक रात।
एक बार मनप्रीत सर को आने दे, तुझे यहां से धक्के मार के निकलवाऊंगा। वो हम देख लेंगे कौन कहां जाएगा। मकबूल भाई, ये चोर यहां भी आ गया, निकालो इसे यहां से बाहर। ओए। चोर ये नहीं, दिमाग खराब हो गया तेरा। मुझे क्यों मारा? इसे मारो, ये नकली सीईओ। नकली नहीं है, ये असली सीईओ है। आई बात समझ में? क्या बक रहे हो? नशा करके आए हो क्या? अरे नशा मैंने नहीं, नशा तूने किया है। जानता भी है, तेरे जाने के बाद मनप्रीत सर ने मुझे खुद बताया कि यही त्रिशूल ग्रुप का सीईओ विक्रम चोपड़ा है। आई बात समझ में? समझ गया। तुम सब भी इसकी चाल में आगे हो ना, ये ऐसे नहीं समझेगा। सारा, तुम भी इस धोखेबाज के चक्कर में जेल जाओगी। तुम क्यों पीछे पड़े हो मेरे पति के? अच्छा, क्या कर लेगा तेरा पति? हैं? क्या कर लेगा? स्टे अवे। ये सब क्या हो रहा है? देखो मनप्रीत सर, ये जोकर अपने आप को विक्रम चोपड़ा कह रहा है। अरे ये ही असली विक्रम चोपड़ा है, त्रिशूल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ। मकबूल जी सर, निकालो इसको यहाँ से बाहर। अरे मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है। चल। अरे कोई सीईओ नहीं है। मैं देता हूँ तुझे टॉर्चर। चल। अरे झूठ बोल रहा है। अरे मेरी बात मानो। निकला उसको। अरे झूठ बोल रहा है यार ये। सर, सारा, will you marry me? Yes. Can I? I love you.